जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज प्रमाणिक संत मुनिवर 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। भावात्मक पाप हमारा पतन कराता है। हमें पाप की क्रिया के साथ साथ पाप भाव से बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जब तक हम भावात्मक पाप से नहीं बचते तब तक हम अपने जीवन की वास्तविक उन्नति नहीं कर सकते। हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मकताएं हैं ये सब की सब पाप है जो हमारे भीतरी और बाहरी व्यक्तित्व को विकृत करते हैं, हमारे चेतना के विकास को अवरुद्ध करते हैं। हमारी पूरी कोशिश इन्हें नियंत्रित करने की होनी चाहिए और वृत्तियों के परिष्कार से ही जीवन में निखार आता है। इस आशय की बात विगत कई दिनों से आप सबके बीच चल रही है। आचार्य कुंद ने हम सबको इस विषय में जो मार्गदर्शन दिया, आज उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। लगभग 5 दिन से जिस गाथा पर बात चालू है, आज उसे लेकर उसकी अगली कड़ी की चर्चा आपसे करता हूं। चर्या पमाद बहुला कालुष्यम लोलदाय विषयेषु पर परिताप पवादो पावस्य आसवम कुनदी। कल हमने कहा था पर परिताप से बचो, ये पाप है। आज आचार्य कहते हैं पर अपवाद से बचो। पर अपवाद एक बड़ी जघन्य वृत्ति जो पाप है। प्रायः लोग इस बात पर कम ध्यान रखते हैं। पर अपवाद का मतलब क्या? दूसरों पर झूठा दोषारोपण करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना या उन्हें अपमानित करना, ये सब परापवाद है। अपने मन से पूछो, मेरे द्वारा ऐसा भाव तो नहीं होता, ऐसी क्रिया तो नहीं होती, मैं औरों के प्रति कैसी दृष्टि रखता हूं? संत कहते हैं सच्चे अर्थों में तुम अपने जीवन का विकास करना चाहते हो तो औरों के प्रति तुम वैसी ही दृष्टि रखो जैसी दृष्टि औरों से तुम अपने प्रति रखना चाहते हो। आप क्या चाहते हो? लोग मेरी प्रशंसा करें तो आप भी लोगों की प्रशंसा करने की आदत डालिए। आप क्या चाहते हैं? लोग मेरे अनुकूल रहे तो आप लोगों के अनुकूल जीने का अभ्यास बनाइए। आप क्या चाहते हैं? लोग मुझे सहयोग दे तो आप लोगों को सहयोग देने की आदत डालिए। जैसा व्यवहार आप लोगों से अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आपको लोगों के प्रति करना चाहिए। ये धर्म का सबसे व्यवहारिक स्वरूप है। बात पर अपवाद की है, दूसरों पर झूठा दोषारोपण।
प्राय लोग करते हैं। अपने मन से पूछो, मैंने अपने जीवन में आज तक किसी पर मिथ्या दोषारोपण किया या नहीं किया? अगर देखोगे ना तो इसका कोई ना कोई रूप तुम्हारे साथ जुड़ेगा, और कुछ रूप तो ऐसा है जो रोज जुड़ता है। पर अपवाद ये पाप है, इस बात को हृदय में बैठाना है। इसका पहला रूप झूठा दोषारोपण, मिथ्या दोषारोपण। आजकल ऐसा होता है, कहीं पर भी किसी के लिए भी कोई भी अपवाद की बात कर दो और आरोप लगा दो, और आजकल तो सोशल मीडिया इसकी जड़ बन गई। अपनी बात कह के निकल जाओ, सही है गलत है हमें उससे मतलब नहीं, पर इससे सामने वाले को कितनी वेदना होती है, कैसा कष्ट होता है, उसके बारे में किसी ने सोचा? ये एक प्रकार की हिंसा, इसलिए पाप है। कभी भूल करके भी पर अपवाद मत करो। लेकिन कुछ लोग हैं जो आदतन ऐसा करते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने अहम के कारण ऐसा करते हैं। आदतन करने वाले बड़े निकृष्ट किस्म के लोग होते हैं। मैं तो कहता हूं उन लोगों से सुरक्षित दूरी बना करके रखना जो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं। दोषारोपण, किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देना। वे लोग होते हैं जो आग लगा के तमाशा देखते हैं। उनका काम केवल इतना है, अगरबत्ती लगा दो, विस्फोट होगा, मजा लो। सत्यता से परे कुछ भी बात लोग कह देते हैं, और कभी कभी तो बेबुनियाद, क्या ऐसी बातें बेबुनियाद होती ही है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर इस तरह के एलिगेशंस बहुत लगते हैं। अपवाद लगाने वाले लोग हैं, योगदान देने वाले कम, लेकिन अपवाद लगाने वाले लोगों की भरमार है। कई लोगों का मन इससे टूटता है, और उसके कारण नई पीढ़ी भी विमुख हो जाती। एक स्थान पर मैं था, देखिए कैसे लोग अपवाद करते हैं। एक भाई आया, एक गौशाला हमारी प्रेरणा से खुली थी। 1998 में गौशाला खुली, और मैं उससे अब पूरी तरह अपडेट था। बहुत व्यवस्थित गौशाला चल रही थी। एक भाई आया और मुझसे कहता, महाराज गौशाला में तो करोड़न को घोटालो है। बुंदेलखंड की बात है, गौशाला में करोड़ों का घोटाला है। मैं जान रहा था कि ये आदमी बेबुनियाद बात कर रहा है और द्वेषवश कर रहा है। मैंने उससे कहा, भैया तुम इतनी सारी बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण? महाराज पक्को सबूत है। ठीक, संयोग उसी समय गौशाला के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चारों प्रमुख पदाधिकारी हमारे दर्शन के लिए आ गए। वो व्यक्ति वहीं बैठा। मैंने पूछा, भाई ये बताओ तुम्हारी गौशाला में अब तक कितना ट्रांजैक्शन हुआ है? बोला कुल 87 लाख का। ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है? कुल 87 लाख का। बोले अच्छा, किया क्या क्या है? बोला 27 एकड़ जमीन खरीदी, उसकी बाउंड्री की, 10 काऊ सेट बनाया। बोले भी गायें कितनी हैं? बोले 1200 गायें अभी संरक्षित हैं। कितने दिन हो गए? बोले महाराज जी 98 और 2001 आप हिसाब लगा लीजिए, 3 साल हो गए। हमने कहा ये बताओ भाई, वो व्यक्ति बैठा वहीं, उसकी तो हवाई और उड़ रही। हमने अभी स्थिति क्या है? तो कोषाध्यक्ष ने कहा, महाराज जी 10 लाख रुपया का ओवरड्राफ्ट है, मेरे रुपए लगे हुए हैं, भूसा के लिए पैसा नहीं था, मैंने गांठ से लगा दिया।
मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, भैया तुम तो कह रहे थे करोड़ों का घोटाला है और कुल ट्रांजैक्शन ही 87 लाख का हुआ, इतनी सब चीजें क्या हवा में हो गई? उसकी तो हवाइयां निकलने के लिए। हम बोले आज के बाद कभी किसी के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना, ऐसा करके तुम कितना पाप कर रहे हो तुम्हें पता है? निराधार हमने सुनी है, तो सुनी सुनाई बातों को कहने से क्या मजा? इस तरह के अपवाद नहीं करना। समाज में, परिवार में, मित्रों के मध्य, पर क्या बताऊं, अब तो लोग संतों को भी नहीं छोड़ते। संतों के संदर्भ में भी कुछ भी बातें कह दे, झूठी बातें, आधारहीन बातें, बेबुनियाद बातें, ये घोर नीच कर्म है। एक संकल्प लो कि मैं कभी भी किसी पर अपवाद नहीं लगाऊंगा, परापवाद यानी झूठा दोषारोपण नहीं करूंगा। 4 चरण है, चारों से बचना मुझे। हमारा धर्म तो कहता है कि किसी में बुराई दिख भी जाए तो उस बुरे को भी सीधे सीधे बुरा मत कहो, उसके प्रति सतर्क रहो, सावधान रहो, ये बात अलग है, लेकिन बुराई की चर्चा भी मत करो। इससे अपने आप को बचा करके निकालो। एक संकल्प लो कि मैं पर व्यक्ति के ऊपर कोई भी दोषारोपण नहीं करूंगा। कम से कम इतना तय कर लो, जब तक उसका ठोस आधार न हो तब तक न तो कोई धारणा बनाऊंगा न किसी से चर्चा करूंगा। आप लोग क्या करते हो? एक सोशल मीडिया में कोई मैसेज आता है, बिना पढ़े फॉरवर्ड कर देते हो, करते हो? ये पापाश्रव का बहुत बड़ा निमित्त है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का सोच बिगड़ता है, पाप का आश्रय होता है और समाज का सौहार्द खंडित होता है, समाज का वातावरण बिगड़ता है। ऐसे लोग ये नहीं सोच पाते कि ऐसा करके मैं अपना और समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूं। सहयोग करने की बात तो दूर, इस तरह के व्यवहार से सामने वाले पर मिथ्या लांछन लगाने का परिणाम भयानक होता है। सीता के जीव ने अपने पूर्व भाव में एक मुनि महाराज एक आर्यिका को एकांत में बात करता देखकर केवल ये सोचा था कि इनका कुछ चल रहा है, जबकि वे दोनों पवित्र थे और रिश्ते में सगे भाई बहन थे, अपने कोई वार्ता कर रहे थे, लेकिन सामने वाले ने लांछन लगाया, निर्दोष पर लांछन लगाया। उसका नतीजा यह हुआ कि सीता के निर्दोष रहने पर भी उसे लांछित होना पड़ा। उदाहरण आप सबके सामने है। सोचो, अच्छे कार्य का अंजाम अच्छा तो बुरे का परिणाम भी बुरा होता है। संकल्प लो, गांठ बांध लो कि नहीं, मिथ्या दोषारोपण नहीं करूंगा। एक बात। दूसरी बात, निंदा, दूसरों को की निंदा करना। कुछ लोगों की आदत होती है, वो दोषारोपण तो नहीं करते, आरोप तो नहीं लगाते, लेकिन व्यक्ति की कमजोरियों को उजागर करते हैं, बुराइयां फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, किसी भी रूप में बस निंदा करना। दोषोद भावन का नाम निंदा है। मिथ्या दोषारोपण तो बहुत निकृष्ट है, लेकिन कहते दोषारोपण भी मत करो, अगर सही है तो भी मत करो। दोष वादे च मौनम,
आप लोग रोज पूजन करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। पूजा के अंत में भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? क्या करते हो? हाँ, दोष ढांकूं सभी का, दोष ढांकूं सभी का, ये बोलते हैं। और कई लोग तो मंदिर कमेटियों की दोष वहीं वहीं खोलना शुरू कर देते हैं। भगवान से क्या प्रार्थना किया? दोष ढांकूं सभी का, दोषोद भावन मुझे नहीं करना, दोष को ढकना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रखना। किसी की बुराई क्यों करूं? बुराई करने का मतलब अपने मुंह को गंदा करना। एक अच्छे व्यक्ति की यही पहचान होती है। मेरे संपर्क में जब लोग आते हैं, बातें करते हैं, तो मैं प्रतिक्रिया तो कुछ नहीं करता, पर मेरी एक ही कसौटी है, व्यक्ति का स्तर कैसा है इसको नापने की। जो आदमी दूसरों की बुराइयां करता है ना, मेरे नज़र में उसके नंबर कम हो जाते हैं। मुझे समझ में आ जाता है ये आदमी बड़ा उथला है, ये आदमी स्वार्थी है, मतलबी है, इसके अंदर नकारात्मकता है। दूसरों की बुराई न करो, बन सके तो उसकी अच्छाई को ग्रहण करो। ये निंदा का कर्म बुरा है। स्वयं किसी की निंदा मत करना और निंदक को अपने पास मत रखना। जो दूसरों की निंदा करने तुम्हारे पास आया उसको प्रश्रय मत देना। निंदा करना, निंदा सुनना दोनों महादोष है। आप लोग देखिए, दिन भर में आप लोगों की जो गोष्ठियां होती है, उस गोष्ठी का विषय वस्तु क्या होती है? उस गोष्ठी की विषय वस्तु क्या होती है? अच्छी बातें ज्यादा या बुरी बातें ज्यादा? महाराज समीक्षा होती है, और समीक्षा निंदा परक समीक्षा, विशुद्ध पाप का अर्जन। सुबह से पुण्य अर्जन कितना करते हैं तो भगवान जाने, पर तुम अपने ऊपर कितनी कालिख पोतते हो इसको तो देखने की कोशिश करो। कितना पाप है, बिना मतलब का ना लेना ना देना, पर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंतास्तु धमा धमा। क्या बात कही। उत्तम मनुष्य वह है जो केवल अपनी आत्मा की चिंता करे, मध्यम वो है जो शरीर की चिंता करे, अधम वो है जो काम की चिंता करे, लेकिन जो पर की चिंता करे वो अधम से भी अधम है, क्योंकि इसमें मिलना कुछ नहीं है सिवाय पाप के। क्यों ये वृत्ति? क्यों? हम धर्मी हैं तो हमें चाहिए ऐसी वृत्ति से अपने आप को बाहर निकाले। ये सोच में ही नहीं आनी चाहिए, न मुझे निंदा करनी है, न निंदा सुननी है, न निंदा फैलानी है। समझ गए? ये महान अनर्थकारी है। यहां व्यक्ति को बचना चाहिए। ये परापवाद है। निंदा करना घोर निंदनीय कर्म है। ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए। घोर निंदनीय कर्म है। ये किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। तीसरा चरण है परापवाद का। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना। ये सब अपने अहंकार के कारण होता है।
हम बड़े हैं, इससे लोगों को संतोष कम होता है। सामने वाला हमसे इंफीरियर है, ये फील होना चाहिए। संत कहते कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, बन सके तो ऊपर उठाओ, ना नीचे गिराओ, ना नीचा दिखाओ। अपने मन से पूछो, कभी कोई ऐसा अवसर आता है, तुम्हारी क्या परिणति होती है? सामने वाले को ऊपर उठाने का प्रयास करते हो या उसे नीचा दिखाते हो? 10 लोगों के सामने नीचा दिखाओ, मजा आता है। ये रौद्र ध्यान है, महान अनर्थकारी। क्या कहूं, मनुष्य हंसते हंसते पाप करता है और उसे भोगने के लिए भाव भाव में रोना पड़ता है। भाव भाव में रोना पड़ता है। दूसरों को नीचा दिखाने वाला नीच गोत्री होता है। क्यों किसी को नीचा दिखाओ? क्यों किसी को नीचा गिराओ? बनते कोशिश, खुद उठो, औरों को उठाने की कोशिश करो। और कभी कभी मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है। नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले को कभी कभी ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है कि फिर कभी सिर भी नहीं उठा पाता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बड़ा साधारण हैसियत का आदमी था, विनम्र, मृदुभाषी और मिलनसार था। हैसियत सामान्य थी। छोटे से किराने की दुकान से अपना काम चलाता था। उसका जो पड़ोसी था वो थोड़ा पैसे वाला था, पर जितना पैसा था उससे ज्यादा उसके मन में अभिमान था। वो अपने पड़ोसी को कुछ गिनता ही नहीं था। उसे लगता था कि इनका कोई मेरे आगे स्टेटस ही नहीं है, मेरे आगे कुछ लगता ही नहीं। और चाहे जब उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था, कोई भी मौका बेमौका उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, और वो व्यक्ति बड़ी विनम्रता से अपनी गलती को स्वीकार करता, भैया माफ करो, हम क्या करें, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन कहते सब दिन एक समान नहीं होते। संयोग ऐसा हुआ कि उसका बेटा पढ़ लिख गया और पढ़ करके आईएएस ऑफिसर हो गया। आज भी ऑफिसर है। अब सामने वाला घबराए, जिसका बेटा ऑफिसर हो गया, आईएएस बन गया, तो उसकी हैसियत तो सब समझते हैं क्या होगी। आईएएस ऑफिसर हुआ, सामने वाले को अब पूरा उसका व्यवहार बदलने लगा। अब सामने वाला उसकी प्रशंसा करने लगा और मन ही मन डर लगने लगा कि मेरे इस दुर्व्यवहार का मुझसे बदला न ले। लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी आंखें खोल दी कि भैया, मैं जो पहले था वही आज भी हूं। तुम अपना नजरिया बदले हो, पर मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति का आकलन उसके बाहरी स्टेटस से मत करो, आंतरिक गुणों से करो। ये न तो कल था न आज रहेगा, कोई इसका भरोसा नहीं। आपने जो किया वो आप जाने। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, दिन सबका बदलता है। दिन सबका बदलता है। उसका बेटा जिसने अपने पिता के इस अपमान को देखा था, भोगा था, उसके हृदय में बड़ा आक्रोश था। वो चाहता था कि सामने वाले को सबक सिखाया जाए। लेकिन उसके पिताजी पूरे धर्मी, उन्होंने अपने बेटे को समझाया, मुझसे कहलवाया, महाराज जी से कहिए अपनी सोच अच्छी रखे, वो तो केवल निमित्त था, हमारा तो काम अपना हो गया। सोच,
दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास कभी मत करना और किसी को नीची दृष्टि से देखना नहीं। हो सकता कल वो तुम्हारा बाप बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और तुम्हें हाथ जोड़ने को मजबूर होना पड़े। मैथिली चरण गुप्त की ये पंक्तियां बहुत सार्थक है। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। ये जीवन की वास्तविकता है। ये अभिमान क्यों? तो तीसरा रूप है पर अपवाद का, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना। और चौथा रूप है किसी को अपमानित करना। ये घोर अधर्म है। कभी किसी की इंसल्ट मत करो, किसी को अपमानित मत करो। तुम कितने भी बड़े हो, ध्यान रखना विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। और विनम्रता का अर्थ केवल ये नहीं कि बड़ों का सम्मान करें। विनम्रता की पहचान ये है कि छोटों का भी मान रखे। जो व्यक्ति अंदर से बड़े होते हैं वे बड़ा विनम्र व्यवहार करते हैं। छोटा आदमी का भी मान रखते, कभी किसी का अपमान नहीं और अपमान परक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ये पाप है, इससे हमें बचना है। ये चार रूप है पाप के और हमें चारों रूपों से बचना है। अब सवाल है ये इनसे बचा कैसे जाए? तो इनका सबसे बड़ा कारण है अहंकार। ये सब चीजें अहम वश होते हैं। अहम और द्वेष ये दो ऐसे कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति पर अपवाद करता है। अहम के कारण व्यक्ति दूसरों पर दोषारोपण करता है, अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं करता, गलती खुद की रहती है, आरोप सामने वाले पर लगाता है। ये अहम को विसर्जित करे। और द्वेष बुद्धि जब होती है तो हमारे मन में सबके प्रति केवल बुराई दिखती है। जिससे प्रेम होता है उसकी बुराई में भी अच्छाई दिखती है, और जिससे द्वेष होता है उसके अच्छाई में भी बुराई दिखती है। तो अपने आप को इनसे बचाना है तो विद्वेष मिटाओ, प्रेम बढ़ाओ। पहली बात क्या करो? प्रेम पूर्ण संबंधों को विकसित करने की कोशिश करें। यह देखिए कि मेरा एक दूसरे से जो संबंध है वो प्रेम पूर्ण संबंध है या द्वेषपूर्ण संबंध। एक बात ध्यान रखना, किसी से प्रेम पूर्ण संबंध बनाने में वर्षों लग जाते हैं और द्वेष के लिए तो एक स्टेटमेंट ही पर्याप्त है। एक सेंटेंस में प्रेम द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रेम को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनाओ और उसे अपने संबंध का आधार बनाओ। मेरे संबंध प्रेम पूर्ण हो, यह मेरा प्रयास होना चाहिए और इसकी शुरुआत घर परिवार से होना चाहिए। कदाचित मैं औरों से प्रेम न रख पाऊं तो कोई बात नहीं, द्वेष भाव मेरे मन में ना हो किसी के प्रति भी। यदि किसी के मन में मेरे प्रति द्वेष हो, ऐसा लगता है, तुरंत हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो। न किसी के मन में द्वेष पलने दो और न खुद के मन में द्वेष रखो। क्षमा मांगने और क्षमा करने की वृत्ति जिसके अंदर आती है वो कभी परापवाद जैसे हीन कर्म कर ही नहीं सकता। ये भाव अपने अंदर जगाइए। प्रेम भाव को बढ़ाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, पर बड़ा मुश्किल है। हम प्रेम की बातें करते हैं और द्वेष को पुष्ट करने की कोशिश करते हैं। बदलाव लाइए अपने नजरिए में, सोच को बदलिए, चिंतन को बदलिए।
तब आपको समझ में आएगा कि जीवन का असली मजा क्या है। तो पहली बात, विद्वेष मिटाएं, प्रेम जगाएं। दूसरी बात, गुणग्राही दृष्टि लाएं। गुणग्राही दृष्टि यानी हर किसी में अच्छाई देखिए। जब हम अच्छाई देखेंगे तो बुराई दिखेगी नहीं, और बुराई दिखेगी नहीं तो बुराई करेंगे नहीं, बुराई करेंगे नहीं, अच्छाई से अनुराग होगा तो बुराई सुनेंगे भी नहीं, तो हम बड़े पर अपवाद से बच सकते हैं। आप किसी बगीचे में जाते हो तो वहां डालियों पे अपना सौरभ लुटाते हुए फूल भी दिखते हैं, और वहीं नीचे उसके सड़े गले पत्ते भी दिखते हैं। आप क्या करते हो? आपकी दृष्टि किस पर जाती है? फूल पर कि नीचे के कचरे पर? हाँ बोलो, फूल पर ना। तो संत कहते हैं जैसे किसी बाग में जाते हो तो अपनी दृष्टि केवल फूल पर केंद्रित रखते हो, ऐसे ही जीवन की बगिया में भी केवल फूल चुनो, बाकी चीजों को नजरअंदाज करो। अच्छाई देखो, अच्छाई फैलाओ, बुराई न देखो न बुराई को फैलाओ, क्योंकि ये एक गंदा कर्म है। निंदा किसी की मत करो, ये महान अनर्थकारी है। इसका परिणाम क्या होगा कोई नहीं जाने। कभी कभी किसी को इसी जन्म में मिलता है, और नहीं मिले तो भवांतर में तो मिलेगा ही, और उसका खुद का चिंतन तो विकृत हो ही जाता है, जीवन बर्बाद होता है। यहां बचें, निंदा से बचना है तो क्या करना है? गुणग्राही बनना है। अच्छाई देखो, बुराई मत देखो। लेकिन लोगों को अपनी सैकड़ों बुराइयां नहीं दिखती और सामने वालों की एक अच्छाई नहीं दिखती। एक बार चलनी ने सुई से कहा, चलनी है ना, चलनी ने सुई से कहा, अरे बहन देख तो तेरे मुंह में छेद है। क्या कह रही है चलनी? बहन देख तो तेरे मुंह में छेद है। चलनी ने विनम्रता से कहा, ठीक कहती बहन। सुई ने विनम्रता से कहा, ठीक कहती हो बहन, मेरा तो एक छेद है, खुद में तो झांक, तेरा तो पूरा शरीर छेद का है। दोष पराए बोल कर चलत हसंत हसंत। दोष पराए बोलकर चलत हसंत हसंत, और खुद के याद न आवही जाके आदि न अंत। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, दूसरों का अगर देख सको तो अच्छा देखो। गुणग्राही दृष्टि पर अपवाद से अपने आप को बचाएगी, और फिर किसी को नीचा न दिखा करके खुद को आगे बढ़ाने में शक्ति लगाओ, यानी अपनी लाइन लंबी करें। क्या करें? अपनी लाइन लंबी। ईर्ष्या, विद्वेष, अहम, संकीर्ण मानसिकता, ये सब चीजें पर अपवाद के लिए प्रेरित करती है। उसे मिटाना है। प्रेम भाव रखो, विनम्रता रखो, गुणग्राही बनो और अपनी लाइन लंबी करो। आज लोग अपनी ताकत खुद की लाइन लंबी करने में कम, दूसरों की लाइन को काटने में ज्यादा लगाते हैं। अरे जितनी शक्ति दूसरे की लाइन छोटी करने में लगा रहे हो, उतनी शक्ति अगर अपनी लाइन को लंबी करने में लगा लो तो बड़ा मजा ही कुछ और होगा। दो भाई, एक भाई ने छोटे भाई से चीटिंग कर ली, देखो क्या होता है, और सकारात्मक सोच का अंजाम क्या होता है। छोटे भाई से चीटिंग की,
और बड़ा नुकसान हो गया। एक प्रकार का विश्वासघात भी था। छोटे भाई के बेटे ने कहा कि बड़े पापा पर केस कर दिया जाए, हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, ये ठीक नहीं। और केस करने पर सामने वाला संगीन आरोपों में घिरता भी, एविडेंस पूरे थे, लेकिन जो बात कही वो बहुत ध्यान रखने योग्य है। बोला मेरे भाई हैं, नुकसान दिया, ठीक है, पर मैं सोचता हूँ जितनी ताकत बड़े भैया से केस लड़ने में लगाएंगे, उनको सजा देने में लगाएंगे, उससे उतनी एनर्जी यदि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगाएं तो हम अपने आप आगे निकल जाएंगे। हमें अपनी शक्ति रचनात्मक दिशा में लगाएं। वह लड़ करके हम क्या पाएंगे? वो अपनी करनी का फल खुद भोग लेंगे, हमें क्या करना है? उन्होंने अपने बेटे को समझाया, मेरे पास लेकर आए। बोले महाराज आप आशीर्वाद दो, संकल्पित कराओ कि आज के बाद ये मुझे घर में इस बात के लिए दबाव न डाले। ये भी दबाव डाल रहा है, इसकी मम्मी भी दबाव डाल रही, होता है घर में। अब बेटा और माँ मिलकर एक हो जाती तो बाप बेचारा क्या करे, वो बेचारा ही होगा। पर मैंने समझाया, बात मान गए। आपको क्या बताऊं, ये 7 वर्ष पुरानी घटना है और इन 7 वर्षों में वो 300% ग्रोथ दे दी अपने बिजनेस में, 300% ग्रोथ। अपने भाई से काफी आगे निकल गए। क्यों किसी को नीचा दिखाना? अरे खुद को ऊंचा उठाने की ताकत लगाओ ना। हमेशा एक बात गांठ में बांध कर रखना, नकारात्मकता नकारात्मकता ही बढ़ाती है। इसलिए हमेशा अपनी लाइन लंबी करना है। तो प्रेम पूर्ण संबंध बढ़ाएं, गुणग्राही दृष्टि रखें, अपनी लाइन लंबी करें और नित्य भावना योग करें। ये एक बड़ा प्रयोग है। आप भावना योग करके ये भावना भाएं, मुझे सकारात्मक रहना है, निज के प्रति और पर के प्रति। मुझे गुण देखना है, मुझे गुणग्राही बनना है। ये बात अंतर मन में भर दोगे तो कुछ दिन में आप पाओगे कि आप अपने जीवन की एक बड़ी बुराई से बच गए। अंततः ये तो अनर्थकारी ही है, इनमें हासिल कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे अनर्थ से अपने आप को बचाकर निकाल लीजिए, मन में वज्र संकल्प जगा लीजिए कि मैं अपने जीवन में पर अपवाद कभी नहीं करूंगा, तो जीवन का कायाकल्प होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, असल धर्म यही है। तुम्हारा पूजा पाठ, तुम्हारा व्रत उपवास, तुम्हारा दान और तुम्हारा त्याग तब तक अर्थहीन है जब तक तुम्हारे भीतर रूपांतरण न हो। अपने आप को भीतर से बदलो। महाराज हम पर अपवाद न करें, हमारा कोई अपवाद करे तो क्या करे, उसके प्रति तटस्थ रहो, सहज भाव रखो, तब हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। तो ये क्रम अभी आगे चलता रहेगा। अभी आज आपको एक सूचना दी गई। भावना योग पिछले 4 वर्षों से बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोगों के जीवन में बहुत अच्छे अनुभव भी आए। एक योजना बनी, मेरे सामने एक सुझाव आया, मुझे भी वो अच्छा लगा। जितने लोगों ने नियमित भावना योग करके अपने जीवन में बदलाव घटित किया है, वे अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, उसे लिख करके भेजें, ताकि ये भावना योग जनोपयोगी बन सके, जन जन तक पहुंचाया जा सके। उसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की योजना आई है। इसलिए जो लोग भी भावना योग कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि हम भावना योग करके अन्य लोगों को भी प्रेरित करें और उनके अंदर थोड़ी भी कृतज्ञता की भावना है
तो उसे जरूर भेजें, लेकिन जो भेजना सच भेजना, अतिरंजनापूर्ण मत भेजना, और पूरे तथ्यात्मक तरीके से प्रामाणिकता के साथ, ताकि इसको ठीक तरीके से प्रस्तुत करके लोकोपयोगी कार्य में लगाया जा सके। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।